वो राम्बो। राम्बो? उस नाम से कोई नहीं है। तुम्हें कौन चाहिए? थैंक यू सर। सो हमारे नेक्स्ट आने वाले अवार्ड विनर की एक हैबिट है, वो जिस चीज को भी छुए वो सोना हो जाता है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, YDS 2021 स्टार्टअप ऑफ द ईयर, द मैन विद द माइडास टच, मिस्टर रैम्बो। थैंक्स फॉर द अवार्ड। रैम्बो, मैचो मैन जैसे ही लग रहे हो, नाम भी माचो ही है। सो बताइए, 1 साल में मिट्टी को हीरा कैसे बनाया? व्हाट्स द सीक्रेट? सिंपल, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? हाउ डू आई टेल दिस? बाथरूम में नहाते वक्त गाना गाना एक स्किल है। जितना मैं जानता हूँ सब करते हैं, लेकिन अगर क्या ऑडिटोरियम में गाना होगा या किसी क्लाइंट के सामने गा सकोगे? हमारे पास जो स्किल है और जो प्रोडक्ट हमने बनाई है, सबके सामने परफेक्टली प्रेजेंट करना ही कॉम्पिटेंस है। सिर्फ स्किल काफ़ी है ये दिन चले गए। यू नीड टू बिल्ड द कॉम्पिटेंस एंड दैट्स व्हाट आई स्पेशलाइज्ड इन। वाओ, दैट्स अ ग्रेट इनसाइट। एक छोटे एग्जाम्पल के साथ हाउ यू आर डिफरेंट ये बताया है। अ ट्रूली डिजर्विंग अवार्ड। कंग्रेचुलेशंस रैम्बो। थैंक यू। हेलो। क्या हुआ बॉस, कॉल क्यों कट कर रहे हो? कॉल कौन कट करता है? जो इंसान बिजी है। अच्छा, अब सच बताओ, अपनी अवार्ड स्पीच देख रहे थे ना? मैं कैसे जानती हूँ? शौक मत होना, तुम्हें तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, वहाँ बात करते हैं। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए कॉल किया। ऑफिस के रास्ते में रोड नंबर 10C और कैफे आ जाना। वहाँ क्यों? क्या किस लिए? पार्टी नहीं दोगे? इतना बड़ा अवार्ड जीता है, कम से कम अपने बेस्ट फ्रेंड को रिवॉर्ड तो दो। या आ जाऊँगा, बाय। ड्राइवर, रोड नंबर 10 चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, लेट क्यों हुई? वो बाइक थोड़ा ख़राब हो गया सर। हमेशा एक ही स्टोरी। नई बाइक भी ले सकती हो ना शीतल। मिडिल क्लास फैमिली है ना सर, जो है उसी को यूज़ करना पड़ेगा। नई चीज़ खरीदने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तैयार हो और मेन काउंटर पे जाओ। ओके सर। हेलो। हाँ माँ, टैबलेट, सिरप और पानी मैंने बेड के पास ही रखा है, लेके सो जाना। हाँ माँ, मैं पहुंच गई। माँ, मैं फिर से 3 बजे कॉल करूंगी। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ। कांग्रेट्स राम। गैरी। सॉरी, कांग्रेट्स रैम्बो। दैट्स बेटर। हाँ, तेरी हॉलीवुड ऑब्सेशन के वजह से अच्छी खासी गायत्री को भी तूने गैरी बना दिया। यार, गैरी सूट्स यू बेटर। ऐसे सूट्स के लिए वही सूट करेगा। अच्छा, कुछ ऑर्डर किया?
Excuse me. Yes, sir. Get me one crusty virgin, one quattro formaggi pizza with extra caramelized onions, and what do you like to eat? तुम्हारी मर्जी. Yeah, 2 chocolate bomb. Okay, sir. Anything else, sir? Yeah, please make it quick. Okay, sir. क्वात्रो फॉर्माजी पिज्जा. ये कैसा नाम है? सुनने में ही अजीब लग रहा है. Gary, quattro formaggi pizza मतलब they use 4 kind of cheese. Mozzarella, gorgonzola, robiola, even stracchino, and parmesan too. But trust me, it'll be yummy. मुझे लगा सिर्फ तुम्हारे अचीवमेंट्स रिच है, पर तुम्हारे ऑर्डर्स भी रिच है. Gary, सॉरी, मुझे सिर्फ पिज्जा खाना आता है, एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता है. वैसे कंपनी के लोगों को पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी? इतना सीन नहीं है. किसने क्या अचीव किया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये टीम एफर्ट है ना. टीम एफर्ट? उस टीम का फॉर्मेशन मैंने बनाया, उनसे काम करवाया मैंने, और उनके अंदर जो स्किल है, सॉरी, स्किल जो उन्हें लगता है उसे कॉम्पिटेंसी में बदलने वाला मैं हूँ. ऐसे क्यों कह रहे हो रामबो? उनके पास स्किल है तभी तो ये रिजल्ट आया. नेक्स्ट मंथ बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन के लिए उन्हीं को काम करना होगा, ये मत भूलना. Your chocolate bomb, sir? थैंक यू. देखो, चॉकलेट बॉम्ब एक डेजर्ट है, इसे पिज्ज़ा के बाद खाया जाता है, ये सेंस भी नहीं है उसे. वो शायद फ्रिज में अवेलेबल होगा तो ला कर दे दिया. सॉरी सॉरी. ये है एक इंसान का कॉमन स्टैंडर्ड. एग्जाम्पल करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पॉइंट प्रूव हो गया. मैं नहीं मानती. गैरी, सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी. भले जो भी हो, कंपनी इतना अचीव कर सकती, ये मैं नहीं मानती. मतलब तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? ऑलराइट, लेट मी प्रूव यू. तुमने कहा था ना कि नेक्स्ट में बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन है. हमारे कंपनी के बिना एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को लेकर उसे सक्सेसफुल बनाऊंगा. ओके? तुम जानती हो ना, एक यूजलेस को भी मैनेजमेंट लेवल तक ले जा सकता हूं मैं. ठीक है, डायलॉग अच्छा है, बट आई डोंट एग्री. नो. यस, बेट करें? नो बॉस, एक स्ट्रेंजर के साथ बीटा फंडिंग इम्पॉसिबल है. ये आसान टास्क नहीं है. मुश्किल काम करना मेरे लिए नया नहीं है. क्या बोलती हो, बेट करें? Quattro formaggi pizza with extra caramelized onions, sir. थैंक बताओ, यू. मैं तुम्हें प्रूव भी कर सकता हूँ, लिटरली, चाहे वो जो भी हो. Anything else, ma'am? नो थैंक यू. कोई भी क्यों, इस लड़की को लेकर कर लेते हैं. Excuse me, sir. कुछ कहा आपने? रैम्बो प्लीज, आप जा सकते हैं. सर, आप लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर लग रहा है कि मेरे बारे में ही बात हो रही है. प्लीज अपने डिस्कशन में मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए, प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट. सॉरी, कुछ नेगेटिव सेंस में नहीं, बस काम की बात हो रही है. प्लीज आप जाइए. दुनिया में कोई भी ट्रू इटालियन पिज्जा लवर भी ऐसे फोक से नहीं खाता. अपना क्लास हो गया तो पिज्जा खाते हैं. ऑलराइट. यार क्या हो तुम? अगर इतना ही प्रूव करना है तो अपने कंपनी से किसी को चांस दो ना. ऐसे ऐरे गहरे को क्यों दे रहे हो? हमारे लोगों को यूज करूंगा तो बोलेगी ऑलरेडी टैलेंटेड है. हाँ कहूंगी ना. इसलिए अगर इस लड़की को यूज करूं तो बस करो रैम्बो. तो फिर मान ले कि हमारी कंपनी वालों को पार्टी देने की जरूरत नहीं है. मैं क्यों मान लूं? अगर वो नहीं मान सकती तो ये मान जाओ. एंड लिटरली हमारी कंपनी वाली यूजलेस है और मेरी वजह से अवार्ड आया, ये भी मानना पड़ेगा. बॉस, तुम हाँ बोलोगे तो मैं भी हाँ बोलूंगी, बट आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड. कंपनी के मामले में तुम मेरे बॉस हो सकते हो, पर ऐसे मैटर्स में तुम मेरे फ्रेंड हो. एंड फ्रैंकली, इवन इफ यू आर माय बॉस, मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा. मेरा ओपिनियन एक्सेप्ट कर लोगे और फोर्स नहीं करोगे, ये भी मान लिया. ओके, तुम डिप्लोमेटिकली बाहर आने की सोच रही हो. ऑलराइट. Okay, shall we? Yeah, let's go. Excuse me? Yes, sir.
हैव एन ऑफर फॉर यू। अगर तुम 30 दिन मेरे साथ काम करोगी तो तुम्हें 10 लाख दूंगा। अगर ये ऑफर पसंद आया, मीट मी एट माई ऑफिस। 10 लाख? या ये लो माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बताओ क्या हुआ? वो आज रेस्टोरेंट में तो लोग आए थे। हम्म। 10 लाख? हाँ माँ, कंपनी और उनके बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, मुझे जेन्युइन ही लगा। फिर क्या सोचा तुमने? नहीं माँ, वो जैसे बिहेव किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तो मुझे एक इंसान की तरह भी नहीं देखा। बेटा, अगर तुम किसी भी लायक नहीं होती तो वो तुम्हें 10 लाख देने की बात क्यों करते? तुम्हारे पापा के घर छोड़ने के बाद से तुमने बहुत मेहनत की है। सोचा मैं तुम्हारे कुछ काम आऊंगी, लेकिन मैं बीमार पड़ गई। वैसे 10 लाख रुपए तुम 1 साल में भी नहीं कमा पाओगी बेटा। ऐसे में कोई आके तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा है तो। हाँ मैं मानती हूँ, पर ऐसे अचानक से आके ऐसे। हमारे बुरे समय में ऐसा होना मतलब लक्ष्मी देवी घर आ रही है। अच्छा एक काम करो, पहले तुम ऑफिस जाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ही काम करना। ये मत सोचना कि तुमसे ये नहीं होगा। ना जाने से अच्छा ये है कि तुमने जाकर कोशिश की है। रैम्बो, टीम मीटिंग सब रेडी है। या गैरी, हम्म क्या वो लड़की आएगी? आई होप नॉट। तुम्हारे पॉइंट प्रूव करने के ऑब्सेशन में कोई बली क्यों होगा? बली? डूड, आई ऑफर्ड her 10 lakhs man. आई डोंट केयर मैन, नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकीज। जल्दी आ जाना, नए एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करना है। या
So this is our workspace. This is probably where you'll be working as well. Hi guys, this is Rakesh. आज से सारे channel sales यही देखेगा. Go ahead. Hi, Rakesh. Hi, I'm Kiran, also known as Katappa, design head. कटप्पा? You mean बाहुबली कटप्पा? Yes, माहिष्मती जैसी इस ऑफिस का मैं ही कटप्पा हूँ. और आप? शी इज अवनी, इस साम्राज्य की अवंतिका, सप्लाई चेन हैंडल करती है. ड्रीम गर्ल, कभी कभी गायब हो जाती है. ज्यादा मत बोल, जबान काट दूंगी. देखा, डेयरिंग तो डैशिंग भी है. किरण, पिछले 6 महीने से सुना है 15 घंटे काम कर रहे. तेरे जैसे काम करने वाले को इधर से ज़्यादा डबल सैलरी मिलता है बाहर, पता है? ये अपना शरीफ है, आर्टिस्ट हेड. मैं इस कंपनी का गुलाम हूँ और ये मेरा गुलाम है, असलम खान की तरह. रोज मेरे टैलेंट ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੀ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. हो खुदा हाफिज. किरण, प्रोजेक्ट डिटेल सारे मेल कर दिए. कर दिया जी मैंने. परसों जो चेंजेस कहा था वो भी ऐड कर दिए. सब कर दिया मैंने, पीपीटी पे अपडेट कर दिया. एक्सेल शीट से हर डिटेल ट्रैक भी कर ली. वेरी गुड. ब्रो, गायत्री मैडम मॉडर्न ड्रेस में राजमाता लग रही है, तो मतलब ये शिवगामी हुई ना? वही इस कंपनी की राजमाता है. ओह वाह, व्हाट अ सडन सरप्राइज. छे, मीटिंग 10 बजे शेड्यूल किया और अभी तक कोई नहीं आया. हमें क्या दूसरा काम नहीं है क्या? ठंड रख बालू, शायद वो बिजी होंगे. अच्छा, मैं कूल डाउन. हीरो बाहुबली की एंट्री कब है ब्रो? सो गाइस, जैसे हम सब जानते हैं, रैम्बो ने यंग डिजिटल सेंसेशन में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है. सो लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. बाहुबली है ना ब्रो, रैम्बो क्यों कह रहे हैं? यहाँ बाहुबली ही रैम्बो है, ज्यादा सवाल मत पूछ. ओह, थैंक यू गाइस. आई थिंक इसमें तुम्हारा भी क्रेडिट है, मैं कह सकता हूँ. बिकॉज किसको क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ मैंने बताया. ये नहीं बदलेगा. और तुम सबने करा. सो कंग्रेट्स टू यू ऑल टू. ये कौन है? चाइल्ड आर्टिस्ट है क्या? नाटक कर रहा है. तुम उनकी एफर्ट्स की कदर ना भी करो तो भी चलता है, पर उन्हें अप्रिशिएट तो करो. हे गाइस, आई वाज जस्ट किडिंग. सो ये सक्सेस हम सबका है. Okay, guys, this is just a beginning. Next month बीटा फंडिंग मीटिंग है. We all need to be prepared for that. So सब अपना डेटा, रिपोर्ट, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ परफेक्ट रखना and there should not be any issues from any side. इश्यूज कभी मेरे साथ से नहीं हुए हैं. इसीलिए दूसरी टीम से भी कोई इश्यूज ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो. एनी मोर क्वेश्चंस? वैसे बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ. We'll let you know soon. Let's go. किटिंग कहकर अच्छी कवरिंग की. उसे कवरिंग नहीं कहते, कॉम्पिटेंसी है. हाँ, ओके मिस्टर सेल्फ ऑब्सेस्ड स्टार्टअप मैन. तुम्हें जमीन पर लाना ही मेरा काम है. हा. ब्रो, की हो गया? सब कैरेक्टर हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर मिस हो गया. देवसेना. एक्सक्यूज मी. यस. वो रामबो. रामबो? उस नाम से कोई नहीं है. तुम्हें कौन चाहिए? वो आपके सीईओ ने मिलने बुलाया था. सीईओ? सीईओ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है. अरे नहीं, वैसा नहीं है. उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया था. वो शीतल पिज्जा शॉप में काम करती है, बोलने से पहचान जाएंगे. एक बार पूछिए ना प्लीज.
रुको। हेलो सर, पिज़्ज़ा शॉप से कोई लड़की आपसे मिलने आई है। ओके सर, ओके सर। Yeah, I'll speak about it. I'll call you later. मैम, ये शीतल है, ये पिज़्ज़ा शॉप से रैम्बो सर से मिलने आई Yeah, है। I know. You can go. I'll take care. ओके मैम। You can put your bag here. कम इन। बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं। वो नेक्स्ट मंथ प्रेजेंटेशन के लिए कोई फाइनल नहीं हुआ क्या? वेल इन दैट केस मैं दूंगा। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया बालू। वाई? मुझे सब एरियाज में वो नॉलेज है। मेरे कोई काम में कोई कमी नहीं रही। एंड आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव गाय इन दिस कंपनी। See, the point is not about the productivity, okay? फिर क्या है? एक छोटी इमरजेंसी है बालू। रैम्बो, दिस इज शीतल। So, तुमने क्या डिसाइड किया? काम करोगी? यस, पर मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताओ। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें बस वो करना पड़ेगा। I'll give you 10 lakhs. अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ काम करूँ तो पैसे से ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर तुमको लगता है मैं बस यहाँ पैसे के लिए आई हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, देन आई एम सॉरी, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। Gary, call everyone. So guys, she's Shetal. She's gonna lead the presentation which is gonna happen in the next 30 days. Wish her good luck. Welcome to the Dynamic Studio, Shetal. शीतल, क्या हुआ बेटा? ऑफिस गई क्या? शीतल, शीतल, So, Shetal, all set? यस। Great. So let's get started. अचित्रा मोहम्मला जी। अचित्रम what? किसने बोला ये सब? हाँ? गैरी, तुमने बताया? हाँ, मैंने खुद का नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्यों बताऊंगी? जब मैंने आपके बारे में गूगल किया, आपके अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के साथ आपका फुल नेम भी आया था। Look, मेरा नाम वो नहीं है. It's Rambo. Now let's get started.
रैम्बो सर, मुझे क्या करना होगा थोड़ा क्लियरली बोलेंगे? 30 days from now अपनी कंपनी के लिए बीटा फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं. उन्हें हमारे प्रोडक्ट, अचीवमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बारे में प्रेजेंटेशन देना होगा एंड यू विल बी ट्रेन्ड फॉर दैट. ऑल्सो यू हैव टू डील विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स. ऑलराइट. ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हैं? क्या मैं जान सकती हूँ? गैरी, 10 लाख देने के बाद भी इन सब का जवाब देना पड़ेगा. सॉरी सर. That's better. So we'll start right from today. And yeah, one more thing. Next 30 days तुम्हें फुल टाइम यहीं अवेलेबल होना चाहिए. खाना, सोना और काम करना. गैरी, गेस्ट हाउस रेडी कर देना. ओके. गेस्ट हाउस किस लिए? अभी तो कहा था 24/7 यहीं रहना होगा. ऑफिस के बाजू में गेस्ट हाउस है, तुम्हें वहीं रहना होगा. सर गेस्ट हाउस वगैरह में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. इट्स पार्ट ऑफ द जॉब शीतल. सर मैं वैसे लड़की नहीं हूँ. पैसों के लिए मैं ये सब नहीं करूँगी. तुम मुझे गलत समझ रहे हो. What? I mean, क्या तुम्हें मैं ऐसा चीप इंसान लगता हूँ? हाँ? Oh my God. नो शीतल, तुम गलत समझ रही हो. रैम्बो ऐसा इंसान नहीं है. Look, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे हाँ कहने पर हजारों लड़कियां यहाँ लाइन लगाएगी, समझी? Come on, bloody look at you. तुम मेरे पास गर्लफ्रेंड्स के लिए ये बनने के भी लायक नहीं हो. Bloody cheap. शीतल, रैम्बो तुम्हें यहाँ बुलाने का रीजन उसका बेट है, और कोई रीजन नहीं है. वो भले ही लोगों को नीचा दिखाता है पर चीप हरकतें नहीं करता है. प्लीज डोंट क्राई. ये तुम्हें करना ही होगा, ऐसा कोई फोर्स नहीं है. और अगर ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो रैम्बो से डर के पीछे मत हटना. डोंट क्राई. अरे बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, झूठ बोलकर धोखा देने वालों से अच्छा ऐसे लोग 100 गुना बेहतर है. तुम अब ज्यादा मत सोचो इस बारे में. लेकिन माँ, मैं वहाँ 30 दिन चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा. मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. कमर दर्द भी कम है. मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो. नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी. एक मिनट. शीतल तुम ही हो ना? हाँ, आपकी माँ की देखभाल के लिए मुझे गैरी मैम ने भेजा है. अंदर आइए. देखो बेटा, वो लोग अच्छे लोग हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. तुम अब ज्यादा मत सोचो, खुशी खुशी जाकर आओ. ठीक है माँ, पर तुम अपना ध्यान रखना. मेरी प्यारी बेटी. बाय माँ. रैम्बो, शीतल स्टार्ट हो गई है. एक 5 मिनट में पहुंच जाएगी. Okay. क्या सोचा है, कैसे ट्रेन करोगे? कहा था प्लान बताओगे. या 30 दिन है ना हमारे पास. Actually, she needs to know about collectible investment and marketing of toys. या लो आ गई. टेक्निकली ये सब तो बात की बात है. अगर ये लड़की ऐसा ड्रेसअप करेगी तो प्रेजेंटेशन देखने वाले देखने से पहले ही भाग जाएंगे. ओके, मैं देख लूंगी. किरण, उसे ग्रूमिंग और ड्रेसिंग की बहुत जरूरी है, तो कोई लेडी स्टोर ले ओए, जाके. ऐसे वैसे क्या, कोई अच्छी जगह ले जाओ और एक्सक्लूसिव चीजें दिलाओ, और इसके साथ कोई फैशन सेंस वाले इंसान को भेजो. एंड वन मोर थिंग,
ग्रूमिंग के साथ साथ मूड एंड बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी रहोगी तो मुश्किल होगा। हाँ हाँ ठीक है, यही बात तुम पोलाइटली भी बोल सकते थे रामबो। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। I'll see you guys later. किरण, अवनी को जो डिस्कस किया था वो रिक्वायरमेंट बता दो, ग्रूमिंग वगैरह वो देख लेगी। ठीक है जी। शीतल, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, एक्सप्रेशन जो है 80% इंसान को डिफाइन करता है। तुम्हें बहुत कुछ बदलना है, पर पहले अपना मूड बदलो। नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। दिस इज सीरियस, बट डोंट बी सीरियस। चलो, ऑलराइट। ओह, शी इज अवंतिका। Hi. She's शीतल। Hi. Nice to meet you. तुम क्या ड्रेस पहनोगी जितना इम्पोर्टेंट है, तुम उसे कैसे कैरी करोगी वो भी इम्पोर्टेंट है शीतल। वाह शीतल, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। इट्स सो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, पर स्टाइलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। थैंक यू। वो बचपन में मेरी माँ हफ्ते में 2 बार तेल लगाती थी। रियली? या पता है, जब मेरी माँ मेरी उम्र की थी उनके बाल घुटनों तक आते थे। ओह माय गॉड। पता है, बचपन में जब मैं चलना सीखी थी वो कहती थी मैंने उनके बाल पकड़ के चलना सीखा। वाह, देखा जाए तो उन जनरेशन वालों का पेशेंस और डेडिकेशन बहुत ज्यादा होता था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। शीतल, हाँ, तुम ऐसे हंसते हुए कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छी लगती हो। तुम ऐसे साइलेंट मत रहना। मैं कभी चुप ही नहीं बैठती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। ओह, तो फिर क्या हुआ? वो पापा के जाने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। माँ, मैं और मेरा काम। पता नहीं, लगता है मैंने खुद को ही खो दिया। आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन बहुत दिनों के बाद आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। या हाँ, और ऐसे ही रहना, ओके? नाइस, ग्रूमिंग वेल डन। थैंक यू।
तुम में एक स्पार्क दिख रहा है अभी। रैम्बो ने तुम्हें क्यों सेलेक्ट किया अभी समझ में आ रहा है। वैसे जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे मैं तो एक्सीडेंटली दिखी ना, अब अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो? रैम्बो जो एक्सीडेंटली डिसीजंस लेता है वो भी करेक्ट हो जाते हैं। आप नेक्स्ट क्या करते हैं? बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इंसान पे 80% इम्प्रेशन उसके बॉडी लैंग्वेज से आता है ना। ओके, सुपर। तुम्ही ने बताया ना। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक आई नो व्हाट टू डू। अवनी एक काम करो। या बालू बिजी हो क्या? पहले काम क्या है ये बताओ। बिजी हूँ या नहीं मैं बताऊंगा। ये शीतल है। हाय। पता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए स्पेशली इसे बुलाया है। ओह, तो तुम इससे मिल चुके हो। कैरी मैम ने कहा तुम्हें शीतल को ट्रेन करना होगा। मुझे? यस। क्या ट्रेनिंग? ये एक्सप्लेन करेगी। शीतल, एक्सप्लेन हिम। आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो। हेलो। हाय। एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन तुम दे रही हो वो मुझे देना था, पता है? ओ सॉरी। एक्चुअली प्रेजेंटेशन के लिए आप ही मोस्ट डिजर्विंग हो ऐसा सब कहते हैं। अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। अच्छा, किसने बताया? अरे एक या दो नहीं, ऑफिस में सारे लोग यही कहते हैं। वैसे सब आपको ऑफिस का रोल मॉडल कहते हैं। ओके, टॉपिक क्या है? टू बी फ्रैंक, मुझे सब कुछ सीखना है, पर सबसे पहले अचित्रम बोमरला जी का कॉन्फिडेंस कैसे जीते वो सीखना है। वेट। अच्युतरम बोमरला? ओ रैम्बो। हाँ, उनका ओरिजिनल नेम वही है ना? या बट कोई उसे ऐसे नहीं बुलाता। अगर कोई बुला दिया तो गुस्सा हो जाएगा। उनके गुस्से होने की वजह उनका नाम नहीं, वो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। उनसे बात करने में ही मुझे डर लगता है। मुझसे बात कर रही हो ना? और तारीफ करनी पड़ेगी। आप बहुत डिसेंट एंड सॉफ्ट हो ना, मैं तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। डोंट वरी। बेसिकली किसी से बात करते समय इंटिमिडेट हुए बिना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं मैं सिखाता हूँ। ओके। बिजी हो क्या? तुम्हें भी किसी टीम में ज्वाइन होना है? क्या कहा? कोई आया था, कह रहा था बाहुबली टीम में ज्वाइन होना है। बाहुबली का क्रेज वैसा है। हमने मजाक में ग्रुप स्टार्ट किया था, इन्होंने तो सीरियसली ले लिया, हायरार्की में भी। काम के अलावा सब करते हैं ये लोग। वैसे राजू किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। शीतल के घर भेजा है उसे। उनकी माँ बेड रिडन है, सोचा हेल्प हो जाएगी। ओह, 10 लाख प्लस बोनस भी मिल रहा है उसे। वो कैफे में काम कर रही थी और तुमने यहाँ लाकर फंसा दिया उसे। उसका सिचुएशन भी समझना पड़ेगा ना। इसलिए इन सब के लिए तुम हो ना। बेड तुम्हारी और जिम्मेदारी मेरी। एग्जैक्टली। वैसे वो किधर है? एंड व्हाट्स द प्रोग्रेस? एवरी मिनट काउंट्स कैरी। कॉल हर। ओके, आई एम कॉलिंग। या हेलो। शीतल, एक बार रैम्बो के रूम में आना। हाँ, आ रही हूँ। ओके, शी इज कमिंग। Hi guys, I'm Sheetal. On behalf of Dynamite Studios, I'm here to present our achievements, statistics and product details. So, let's get started. लेट्स बिगिन। So, Sheetal, are you ready? I'm ready to learn, sir. Cool.
वैसे मेरे बारे में गूगल कराना तुमने, और कंपनी के बारे में? हम बड़े लोगों के लिए टॉयज बनाते हैं, ये सुना है। What? That's funny. तो ये समझ में आया तुम्हें? ये सब मेरे लिए नया है सर। आई हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज इन दिस एरिया। तो सीख लो, हमारे पास टाइम नहीं है। इट्स ए कलेक्टेबल। अगर तुम्हारी भाषा में समझाओ, तुम इसका कॉस्ट जानती हो कितना होगा? अरे ये तो बहुत क्यूट लग रहा है, शायद 3000 का होगा। ओह, अगर मैं इसे 3000 में बेचूंगा तो मुझे भी पिज्जा की दुकान में काम करना पड़ेगा। दिस फकिंग थिंग कॉस्ट $1000, मतलब 70,000 रुपीज। ऑल्सो वी मेक ओनली 1000 ऑफ देम। इट्स लिमिटेड एडिशन। 70,000? कौन खरीदता है इन्हें? आर्ट, कला, कला की जिसे कदर है वो खरीदते हैं। ऑल्सो दिस इज एन आर्ट इंटरवेंट पॉप कल्चर। ये लिमिटेड एडिशन है, इसलिए एडवांस में बुकिंग होते हैं इसके। कला नहीं, पागलपन है। इसका क्लॉथ क्यों इतना सॉफ्ट लग रहा है? Hey, idiot. That's specially imported cloth. Don't touch it. Gary, please teach us some fundamentals, yaar. Huh? That's not my challenge. Okay, I'll manage. Can you at least get her a laptop or iPad so that she can take some notes? Okay, cool. Come with me. I'll arrange for a laptop. Yeah, please. बालिके, मैं काफी समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आप इधर आओ। बालिका, ये आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? आप हमें छोड़ के चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? हमें चैन से जीने नहीं दोगे? मेरे पास मदिरापान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। सुना है कि तुम्हें यहाँ 10 लाख मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। यदि आप हमें 10,000 दे दो तो हम स्थान त्याग देंगे। पापा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम यहाँ क्यों पधारे हैं आपको ज्ञात नहीं है? पापा। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑफिस है, प्लीज यहाँ पे हंगामे मत कीजिए, आप जाइए। अगर ये बात है तो इस कार्यस्थल के अधिपति से मिलना चाहेंगे। मुझे उनसे यह प्रश्न करना है कि मेरी युवा पुत्री को इतने दिवसों तक अतिथि गृह में क्यों रखा गया है? एक बारी में बात समझ नहीं आ रही? अभी भी नहीं गए तो सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। हम कौन हैं आप नहीं जानते? यार रैम्बो। किरण, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आई टेक केयर। कौन है वो? शीतल के पापा हैं। ओह, so let him in. Doesn't seem like a good guy, Rambo. Think about it. It's okay, Kiran. Let him in. Okay. बताइए, तुम्हें क्या चाहिए? सुना है मेरी पुत्री को यहाँ 30 दिन तक निवास करने को कहा गया है। किसी युवा कन्या से इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है, ये नहीं जानते? वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। There is no force. यदि आप ऐसे, अगर आप उसे ले जाने आए हो तो ले जाइए। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। I understood. किरण, फाइनेंस टीम से बात करके इन्हें 25,000 दे देना। अगले 30 दिन तक तुम यहाँ नहीं आओगे। ऑलराइट, प्लीज। हमें मुद्राएं मिल चुकी हैं, अब हम मदिरा में डूब सकते हैं। गैरी, shall we go for the next? Okay. रैम्बो, उन्हें कैश दे दिया है। Cool. वन मोर थिंग, कैश दे के गलती कर दी हमने, अब वो बार बार आएंगे। मैंने पैसों के बताए रीजन के लिए नहीं दिया। I don't want that man to come here and disturb Sheetal again. जैसा मैंने सोचा उतना बुरा नहीं है ये। एंड ऑल्सो किरण, तुम्हें उनसे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। बड़ों को रेस्पेक्ट देना जरूरी है। ओके। ऑल्सो गेट शीतल a tour of collectibles and explain all the different types. समझे? एंड इफ पॉसिबल उसे अपने थिएटर में पॉप कल्चर सुपर हीरोज की मूवीज दिखा देना। डन, आई विल बी ऑन इट। कूल। हाय किरण। चलो तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ, तो चले? ओके।
यही डेडपूल है ना? यस। अच्छा तुम्हें याद है? हाँ, मैं सब चीज बहुत फास्ट ग्रैस्प करती हूँ। कूल। वैसे बैटमैन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये मार्वल यूनिवर्स है, यहाँ डेडपूल, आयरन मैन, हल्क, थॉर ये सब होते हैं। ओ, और बैटमैन? बैटमैन डीसी कॉमिक्स में आता है। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन ये सब डीसी कॉमिक्स के हैं। ओह, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है यही सॉल्व करते हैं, इसलिए इन्हें सुपर हीरोज कहते हैं। इनके लिए वर्ल्ड बस अमेरिका है, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब चलें? ओके। हे, तुम Hi. यहाँ हो क्या? दिन भर कहाँ थी तुम? बिजी डे हाँ? ऐसा नहीं है, बट वेरी एक्साइटिंग, सो मच टू लर्न। वाओ, एंड जस्ट लुक एट यू शीतल, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। 2 दिन में फैशनिस्ट बन गई हो। अच्छा, ये तो तुम्हारा ही सिलेक्शन है। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। पुराने शीतल में और इस शीतल में बहुत डिफरेंस है। आई हैव वेरी गुड टीचर्स, यू नो। वैसे टीचर से याद आया, हाउ वाज योर सेशन विद बालू? बहुत अच्छा था। ही वॉज वेरी पेशेंट, यू नो। यू हैव अ नैक शीतल, बालू हर किसी से इतना क्लोज नहीं होता। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, बहुत नॉर्मल से, कूल से, अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाइस, गुड। हेलो। शीतल, मेरे पास 1 आवर का टाइम है, कल का सेशन क्लोज करते हैं क्या? यस सर, आई विल जॉइन यू इन 5 मिनट्स। सर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस रैम्बो को बोल सकती हो। यू कैन जस्ट कॉल मी बालू। ओके बालू जी। हे, आई नीड टू गो। ओके, सी यू, हैव अ नाइस बाय। रैम्बो, ये शीतल का आइडिया सोच समझ के लिया है ना? अगर मिसफायर हुआ तो कंपनी के लिए रिस्क है। अबे पीछे नहीं हटने वाला। ऑल्सो our confidence got picked up in our first 2 days itself. वो ठीक है, पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मोरोवर बालू जैसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स बहुत अपसेट होंगे। इसमें अपसेट होने की क्या बात है? अंडर एमएस स्टूडियोज में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बालू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी सून। तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। यू ऑलवेज इंसिस्ट ऑन। सो ये कॉन्फिडेंस रैम्बो की वजह से आया? मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा। रैम्बो ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है शीतल, तुम्हें एक गिनी पिग की तरह यूज कर रहा है। पिग? पिग यानी सुअर नहीं, वो एक किस्म का पालतू चूहा है। उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, उन्हें राइट्स नहीं रहते हैं। ओह, ऐसा नहीं है। ओके, आई लीव द लास्ट वर्ड टू यू। एनी सजेशंस? शीतल को अगर ये प्रेजेंटेशन देना है तो शी नीड्स टू हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक स्पीकिंग, राइट? चाहे जितना भी ट्रेन कर लो, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। That's a good suggestion, Gary. Hey, anyways, I'll be talking on Online Comic Con coming this Monday. What if I ask Sheetal to do instead of me? 1 वीक भी नहीं है, इट्स टू अर्ली रैम्बो। वही तो चैलेंज है ना। Let's do it, Gary. Call Sheetal. ओके, चाहे जो भी हो, वो हमारा बॉस है। वी हैव टू डू आवर बेस्ट टू मेक थिंग्स वर्क। या। हेलो। शीतल, एक बार रैम्बो के रूम में आना। ओके, आई एम कमिंग। कौन था? वो रैम्बो बुला रहे हैं। देखा, हमेशा ऐसा ही करता है। आई विल बी बैक सून बालू जी। जी मत करो, जस्ट कॉल मी बालू। ओके बालू। यस सर। I hope you had a great session with Kiran yesterday. जो सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम आया है। टेस्ट? इतना बड़ा असाइनमेंट नहीं है। I want you to talk instead of me at the Online Comic Con.
कब करना है सर? In 5 days. 5 दिन में? Yeah, 5 days. Gary, please send an email to the organizer stating that Sheetal will be joining instead of me. This gonna be interesting. So, शीतल, मेन प्रेजेंटेशन से पहले मैंने कहा ये ट्रायल होगा, इसका मतलब ये आसान नहीं होगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट्स. अगर जरी सी भी गलती हुई सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी कंपनी की इमेज ड्रॉप होगी. फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल है. आई कंप्लीटली गेट इट रैम्बो सर. जब सेमीफाइनल के थ्रू जाओगी तभी तो फाइनल पर आओगी. सो हाउ विल यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन? हाय, दिस इज शीतल गौतमन. वेट अ सेकंड. प्रेजेंटेशन सिर्फ मेरे सामने ही बात करना नहीं होता. यू हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल. सो लेट्स कॉल एवरीवन एंड देन लेट्स स्टार्ट. गैरी, प्लीज. ओके. हेलो. Let's start. Thank you. Hey, come on. कोई मुहूर्त है क्या? What are you waiting for? Let's start, man. Hi all, this is Sheetal Gautaman. On behalf of Dynamite Studios, I'm here to Wait. प्रेजेंटेशन देने से पहले पहला काम सबको थैंक यू बोलना होता है. तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दी है उन्हें थैंक्स बोलकर देन यू हैव टू स्टार्ट. Sorry sir. बॉडी लैंग्वेज स्टाइलिंग बदलने पर ये मत सोचना कि तुम सब कुछ जान गई हो. तुम्हें और बहुत कुछ सीखना बाकी है. Okay sir. Let's start from the beginning. Hi all. First of all, I'd like to thank Rambo sir for giving me this opportunity. Hey, जब इधर इतने सारे लोग हैं तुम मुझे क्यों देख रही हो? प्रेजेंटेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहाँ सबको देना होगा. सबको आई कांटेक्ट देते हुए अपने प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट करना होगा. ऐसे देने से इसे प्रेजेंटेशन नहीं, लेक्चर कहते हैं. So dumb. Guys, please leave. We'll do this later. शीतल, तुम भी. So, how is your mother's health? All cool? मेरी माँ के बारे में आप कैसे जानते हो? गैरी ने बताया. तुम्हारी माँ की देखभाल के लिए राजू को अपॉइंट किया था उसने. So, ऐसे पता चला. Oh, वैसे आपके पिताजी साथ नहीं रहते क्या? बहुत लंबी कहानी है सर. मार्बल यूनिवर्स की तरह मिडिल क्लास यूनिवर्स कह सकते हैं. बट जॉब करते हुए माँ की देखभाल करना, दैट्स ग्रेट. सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई सी एंड आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ. दूसरा कोई चारा नहीं है सर. या आई गेट इट. मैं भी तुम्हारी तरह अपने पापा को देखकर बड़ा हुआ हूँ. It really inspired me a lot to achieve what I want to achieve. So, मेन टॉपिक पर आते हैं. प्रेजेंटेशन देने से पहले यू हैव टू नो 2 थिंग्स. कॉन्फिडेंस और ऑडियंस को फेस करने के लिए हिम्मत. अगर इन सब डर को दूर कर दिया, दैट विल हेल्प यू. सो एक प्रेजेंटेशन देने से पहले देयर आर कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू फॉलो. ओके.
Wow. Welcome to my bat cave. This is so amazing. I almost forgot to tell you, this is my favorite car. Jaguar XKRS Super Tune 600 bhp. Wow. कितना होगा सर ये? 2.75 CR. Oh my God. इसमें शॉकिंग क्या है? इतना कॉस्टली कार को इतना पास से देखना ये फर्स्ट टाइम है. ओह, ओके सर, आई मेक अ मूव नाउ. कल 9 बजे तक ऑफिस आ जाऊंगी. हे वेट अ सेकंड. चलो आज मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ. आप तकलीफ मत लो सर, मैं कैब या ऑटो से चली जाऊंगी. I don't think auto is a safe option at this time, and even cabs भी available नहीं दिख रहे हैं. So let me drop you. Also, अच्छे से रेस्ट लेने से प्रेजेंटेशन अच्छा होगा. Get in. ओके. Stop! What? पानी पूरी. पानी पूरी? हाँ. देखो कितना डर्टी है वो. I won't get down from a car. सर, वेट सर. छोटू. Are you serious? प्लीज सर, बस एक. थैंक यू. एक प्लीज, एक मुझे लो नहीं सर. प्लीज प्लीज प्लीज, बस एक. एक मतलब एक. Just one. छोटू, ओके ओके. क्या हुआ शीतल?
बचपन का पेरेंट टीचर मीटिंग जैसा डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, डरो मत। बहुत डर लग रहा है। अगर ये प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ, रैम्बो सर विल लिटरली किल मी। शीतल, रैम्बो किसी पे ऐसे ही भरोसा नहीं करता है। मैं भी शुरू में ऐसे ही थी, बहुत डरती थी तुम्हारी तरह। लेकिन रैम्बो ने जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, आई एम हियर राइट नाउ। जितना मैं जानती हूँ तुम्हें भी वो कॉन्फिडेंस मिला ही होगा। या बट अब ज्यादा मत सोचो, जस्ट काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से बात करना, कॉन्फिडेंटली बात करना। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, Yeah. ओके? कम। इट्स ओके। You can do it. Hi guys, I'm Sheetal Gautaman on behalf of Dynamite Studios. Yes, sir. We would love to meet you. Thank you so much, sir. Have a great day. Congrats, Sheetal. Thank you. I know. My selection will never go wrong. Sheetal, you did a great job. Thank you, sir. Few days training में ही तुमने बहुत बढ़िया काम किया. That is fantastic. Thank you, sir. Pizza girl to Comic Con presentation. You've come a long way, my girl. Congrats. So, इस great occasion को हमें सबके साथ celebrate करना चाहिए. Huh? Come on, girls, it's party time. Wow. Wow. शीतल, इधर आओ. Come on. मैं एक सेकंड आई. वैसे तुम्हें शराब पीने की आदत नहीं है क्या? छी, मुझे अल्कोहल बिल्कुल पसंद नहीं. इतना हेट करने का रीजन क्या है? हमारे फैमिली प्रॉब्लम का रीज़न ये अल्कोहल है. अगर ये अल्कोहल नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ अलग होती. ओह. नो, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है. तुम मेरे सामने पी सकते हो. पीना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा पी लेना, इस चक्कर में अपनी फैमिली को भूल जाना, ये गलत है.
या वैसे तुम्हारे पापा की क्या स्टोरी है? वो किसी ड्रामा या थिएटर ग्रुप में काम करते हैं क्या? मेरे पापा के दादाजी प्रताप रुद्र वर्मा ब्रिटिश के ज़माने में बीजापुर संस्था का पालन करते थे। मेरे पापा के पापा और उनके पापा सारी दौलत हॉर्स रेसिंग में, दारू वैसी चीज़ में बर्बाद कर दिए। मेरे पापा के पैदा होने वाले साल में गवर्नमेंट ने प्राइवेट पासेस भी अबॉलिश कर दिए। ऐसे में कर्ज लेके ही मेरे पापा की परवरिश हुई है। भले ही पैसे ना हो बट राजा हूँ ये अहंकार रह गया। मेरी माँ ने ये सब कुछ सहा, लेकिन जब घर चलाने की बात आई वो हमें छोड़ के चले गए। उस दिन के बाद ऑफिस में दिखे। बहुत सारे ट्विस्ट है तुम्हारी लाइफ में। कहा था ना सर, एक मिडिल क्लास यूनिवर्स मूवी बन सकती है। या आई रिमेम्बर। शीतल, come. Come on, yeah. Come. Come on, man. की हो गया बालू? कुछ नहीं।
हेलो हेलो व्हाट? ओके 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 टीवी चलाओ प्लीज. रैम्बो कम हियर, कम. What? %600 कस्टम ड्यूटी मतलब हम कोई फॉरेन टॉयज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. अब क्या करें? रैम्बो सुन रहे हो? I know what to do. चिंता मत करना. वरी कैसे ना हो रैम्बो? कंपनी का फ्यूचर अब तुम्हारे डिसीजन पे टिका हुआ है. ये सब कुछ नया नहीं है. Why are you just overreacting? मैं जानता हूँ इन सबको कैसे हैंडल करते हैं. And I'm working on it. टफ सिचुएशंस अलग है, ऐसे सिचुएशंस अलग है. इंपोर्टेड मॉडल्स पे 600% कस्टम ड्यूटीज मतलब हमारे डिजाइन और प्रोडक्ट्स को इंडिया में कोई नहीं खरीदेगा. ऑलरेडी हमारे टॉयज एक्सपेंसिव है, ऐसी अफवाह है. अभी ये कस्टम ड्यूटीज की वजह से रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे. आवर कंपनी विल बी इन लॉस. वैसे हम सोच रहे थे इंडिया में इन मॉल्स को तैयार करते हैं. अगर इस चीज़ को हमने अडाप्ट करके फास्टली काम करना स्टार्ट करें तो विल बी ऑन सेफ साइड. लेकिन रैम्बो, इंडिया में डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. मोर ओवर कॉस्टिंग में ज़्यादा इफेक्ट करेगा. इंडिया में मोल्ड्स डिज़ाइन करके सक्सेसफुल होना ये बहुत टफ है. और जैसे मार्केट ने रेट बढ़ा दिया, इसे एक्सपैंड करना भी बहुत मुश्किल है. ये सब क्रॉस करके सस्टेन होना हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया उससे मुश्किल है. या किरण, आई एग्री. इसलिए तो हमने बीटा फंडिंग के लिए अप्लाई किया है. वंस इज डन विल बी ऑन सेफ साइड. सो डोंट वरी एंड यू ऑल कैन लीव. व्हाट? बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन देने से ये कंपनी को फायदा होगा ये जानते हुए भी ये चैलेंज जरूरी है. राइट नाउ कंपनी जिस सिचुएशन में है, अनजान लोगों के हाथ में कंपनी का फ्यूचर रिस्क में लगाने से अच्छा है कैपेबल इंसान को देकर सक्सेस करना जरूरी है. सो आई विल गिव द प्रेजेंटेशन. आज तक मैंने कोई डिसीजन बिना सोचे नहीं लिया एंड आई नो व्हाट आई कैन डू. ये कंपनी मेरा एंड आई एम ब्लडी सीईओ ऑफ दिस कंपनी. डैम इट. रैम्बो, तुम्हारी हर बात हम मान रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे फ्यूचर हम रिस्क में लगा सकते हैं. ईगो हटाकर कंपनी और एम्प्लॉयज के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तभी हम सस्टेन हो पाएंगे. दैट्स इट. दैट्स माय फाइनल वर्ड. It's better everyone leave this room right now and I know what I can do. Leave. मैम, या शीतल, कल क्या हुआ था मैम? ये 600% कस्टम्स ड्यूटी क्या है? एक्चुअली जो मोल्स हम बनाते हैं वो यहाँ के नहीं हैं, फॉरेन से इंपोर्ट किए गए हैं. इंपोर्ट के बाद यहाँ हम टॉय मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं. वहाँ से जो इंपोर्ट होता है उस पर गवर्नमेंट ने 600% कस्टम ड्यूटी लगा दिया है. इसका मतलब यह है कि अब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है और मार्केट भी गिर जाता है. दिस इज़ अ ह्यूज ब्लो टू द कंपनी. तो फिर अब क्या करें मैम? रैम्बो से वही बात हो रही है. आई होप ही हैज़ एन अल्टरनेटिव प्लान, वरना कंपनी के साथ साथ हम सबका फ्यूचर भी रिस्क में होगा. वो अभी 1 सेकेंड. हेलो, आई विल सी यू लेटर. या टेल मी. जाने दो बालू, तुम टेंशन मत लो. जो भी होगा उसके कंपनी को होगा. क्या हुआ अगर कंपनी उसका है, हमारा फ्यूचर रिस्क में है. इस कंपनी में जितनी उसकी मेहनत है उतनी ही हमारी भी है. मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ बालू. Whatever it is, अभी भी वो अपना ईगो को आगे रखकर अपनी मर्जी चला रहा है. उस शीतल को फाइनल किया बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन के लिए. सक्सेस क्रेडिट वो लेकर फेलियर क्रेडिट हमें दे रहा है. Are you sure? Yes, of course. सक्सेस आए तो माई चॉइस विल नेवर गो रॉन्ग समझकर
फेल हो गए तो सही ट्रेनिंग नहीं मिली ये कारण बताकर वो हमें नीचा दिखा सकता है, बिकॉज उसे लगता है कि वो जो भी करता है वो सही है। उसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। नो चांस। इस बार वो उसे बहुत तगड़ी ट्रेनिंग दे रहा है। चाहे वो जितना भी मेहनत से ट्रेन कर ले, प्रेजेंटेशन के दिन शीतल नहीं आए तो मैम, या शीतल, कल की न्यूज़ से पता चला अपनी कंपनी को लॉस हो रहा है। क्या करें मैम? हमारा जो बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन है उसको सक्सेसफुल करना पड़ेगा, तब हमारी कंपनी सेफ प्लेस में होगी। सो बी फोकस्ड ऑन इट। बीटा फंडिंग की बात कर रही हो? यस। सच बताऊं तो अब कंपनी जो पोजीशन में है उसे बीटा फंडिंग बहुत ज़रूरी है। फ्रैंकली बताऊं तो हम सबका फ्यूचर तुम्हारी प्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंट है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे क्यों छोड़ रहे हैं मैम? मुझसे भी ज़्यादा डिजर्विंग एंड टैलेंटेड को देकर सक्सेस करे तो सबके लिए बेटर होगा ना। शीतल, वो फंडिंग प्रेजेंटेशन के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बहुत लोग हैं, फिर भी रैम्बो ने तुम्हें चुना बिकॉज ही ट्रस्ट यू। लेकिन तब के सिचुएशंस और अब के सिचुएशंस अलग है ना अवनी। वॉट एवर इट इज, सिचुएशन अगर वर्स्ट हो देन वी हैव बालू। या इनफैक्ट बालू बहुत टैलेंटेड भी है। वैसे वही ये प्रेजेंटेशन देने वाला था ना? या बट रैम्बो वांटेड यू टू गिव दिस प्रेजेंटेशन। लग रहा है मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ जा रही है। आई एम जस्ट स्केयर्ड। शीतल, डरो मत, कुछ नहीं होगा। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन ऐसे सिचुएशन में मुझसे प्रेजेंटेशन कराना तुम्हारे लिए रिस्क नहीं है क्या? सबका वही कहना है, लेकिन रैम्बो मान नहीं रहा। हर बार उसी की चलाता है। एनीवेज, तुम इस बारे में मत सोचो। अच्छे से ट्रेनिंग लेकर प्रेजेंटेशन को किसी भी तरह सक्सेसफुल करो। ओके? ओके। शीतल, स्माइल। सीरियस ब्रो, अबे उससे कैसे नहीं आने देगा तू? इतना नादान मत बनो शरीफ। उसने जैसे मुझे चीट किया मैं भी चीट करूँ तो? मतलब? जस्ट वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच? क्या करेगा ये? बोलिए, क्या बात है? मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है शीतल। क्यों? पिज्जा शॉप में खुशी से काम करने वाली ऐसे टफ सिचुएशन में काम करना। कोई बात नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है शीतल, तुम्हारी नहीं है, कंपनी की है। कंपनी जिस सिचुएशन में है और ये फंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है ना? पता है सर, गैरी मैम ने बताया। अब ये कंपनी और एम्प्लॉइज का फ्यूचर ये फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। नो शीतल, बात फंडिंग की नहीं है, बात तुम्हारी प्रेजेंटेशन की है, ये कह सकते हैं। भले ही हमारे बीच बॉन्डिंग हो और तुम रैम्बो से क्लोज हो, आई डोंट केयर। एक इंसान की ईगो की वजह से सारे कंपनी का फ्यूचर रिस्क में है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट शीतल। यस सर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए, पर एक बार देने से पहले सोच समझकर डिसीजन लेना। बॉल इज इन योर कोर्ट। इस प्रेजेंटेशन का फायदा सिर्फ तुम्हारा है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो इस कंपनी और एम्प्लॉयज का फ्यूचर बच जाएगा। एक बार सोच लेना। या हे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कम, लेट्स स्टार्ट द वर्क। सर, व्हाट? इस फंडिंग के ऊपर अपनी कंपनी और एम्प्लॉइज का फ्यूचर डिपेंडेंट है ना? या तो इन दैट केस मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती सर। व्हाट? आर यू सीरियस? यस सर।
क्यों? वो सर अरे आर यू गॉन मैड? हाँ, ऑफिस वाले सारे मेरे खिलाफ है और मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आप मुझे 10 लाख रुपए देने वाले थे इसलिए मैं आ गई, लेकिन अब इस समय इस कंपनी का फ्यूचर मेरे प्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंट है। ये सोच के बहुत स्ट्रेस हो रहा है सर। अगर कोई गलती हो गई तो मेरी वजह से सबके साथ बुरा होगा, ये गिल्ट मैं नहीं ले सकती सर। So I please request you to set me free from this, sir. I don't think I can do this, sir. चिल्लाने से काम नहीं बनता है रैम्बो, प्यार से बात करो, सब कम हो जाएगा। प्लीज सिट। शीतल, इतनी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम इतना स्ट्रेस फील कर रहे हो। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को मैंने ट्रस्ट करके इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मैंने, मुझे कितना स्ट्रेस होगा कभी सोचा तुमने? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर यह सब मेरे लिए नया नहीं है। इनफैक्ट ये कंपनी एक चैलेंज से स्टार्ट हुआ है। $30,000 सैलरी मतलब और 2 चिट डाल सकते हैं ना? हाँ पापा, लेकिन मुझे ये जॉब नहीं करना है पापा। क्यों बेटा, इससे कुछ अच्छी जॉब मिली क्या? नहीं पापा। फिर क्यों मना कर रहे हो? मुझे इन जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है पापा, मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस? किस चीज की बिजनेस करोगे तुम? एक टॉय कंपनी स्टार्ट कर इंडिया का बिगेस्ट कंपनी बनाना मेरा सपना है पापा। इस बारे में मैंने 2 साल से रिसर्च किया है और इंडिया में ऐसे कंपनीज बहुत कम हैं, तो हमारे सक्सीड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी के अभी बिजनेस मतलब इतने पैसे कहाँ से लाओगे? बहन की शादी के लिए जो पैसे तुमने जमा करे हैं उससे स्टार्ट करते हैं पापा। वो उसकी शादी के लिए जमा कर रहे, इसीलिए तो उसे हमने बैंक में रखा है। हाँ पापा, लेकिन 1 साल में सारे पैसे वापस कर दूंगा, जस्ट 1 ईयर। 1 साल में? हाँ पापा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ। अगर सक्सेस नहीं हुए तो फिर से जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? उस दिन अगर मैं उस 30,000 और मेरी बहन का शादी का सोचता, आज ये कंपनी कभी नहीं बनती। शीतल, उस दिन जो मैंने चैलेंज लिया है उससे ये चैलेंज बहुत छोटा है। एंड इफ यू ट्रस्ट मी, स्टे हियर। मेरा परफॉर्मेंस देखकर और वो शीतल रैम्बो के पास जाकर, सर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती सर, ऐसा कहेगी। प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं और रैम्बो के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो मेरे पास आएगा, तब बताऊंगा ये बालू क्या चीज है। अगर रैम्बो शीतल को मना लिया तो? उसका ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है और बिना ट्रेनिंग के वो रिस्क नहीं ले सकता। रैम्बो को तू जानता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। हर बार की तरह आसान नहीं है, इस बार सक्सेस होना। चलो देखते हैं। बालू, क्या हुआ? रैम्बो, ये सडन शॉक है। बीटा फंडिंग वाले 2 हफ्ते में आने वाले थे ना, तो ये 1 हफ्ते में क्यों आ रहे हैं? Obviously किरण, कस्टम ड्यूटी न्यूज़ की वजह से they wanna meet us ASAP, so that's okay, relax। जो प्रेजेंटेशन देने जा रहा है उसका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, 1 हफ्ते में प्रेजेंटेशन कैसे होगा? इस वक्त हमारी कंपनी के लिए बीटा फंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है,
एक हफ्ते में उसका ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। सो बालू बेटर ऑप्शन है, ये मेरी फीलिंग है। What are you even saying? सीरियसली बालू हमने इसके इस लिए पे एकदम बहुत सही रहेगा। इन्वेस्टमेंट किया है, नॉट जस्ट मनी, मेरी इवन बात टाइम। समझो। गाइस रिलैक्स। मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकता हूँ। तुम सबका फ्यूचर और कंपनी का फ्यूचर में कभी रिस्क में नहीं लगा सकता। एंड मैंने इस बारे में शीतल से ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो आई एम वेरी श्योर दैट शीतल ही बीटा फंडिंग प्रेजेंटेशन देगी। एंड एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट इन दिस। सो गाइस प्लीज लीव। प्रेजेंटेशन के लिए भी सिर्फ 3 दिन बाकी है। ये क्या हो रहा है? बालू सब हमारे सपोर्ट में है। इस बार ये प्रेजेंटेशन उस लड़की के हाथ में नहीं जाना चाहिए। कोई प्लान है तेरे पास? क्या प्लान है? ब्रह्मास्त्र उपयोग करने का समय आ गया। क्या हुआ? बात हुई उससे? अब वो बात करने के पोजीशन में नहीं है शरीफ। शीतल को ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा नहीं है गहरी। प्रेजेंटेशन बालू के अलावा किसी को भी दे सकता है वो। इनफैक्ट रैम्बो भी प्रेजेंटेशन देगा तो चलेगा मुझे, लेकिन शीतल नॉट फिट फॉर इट। ओके, वंस आई मीट हिम आई विल एक्सप्लेन थिंग्स। डोंट वरी शरीफ। वो ऐसे ही करेगा तो सबकी जॉब रिस्क में होगी। ऐसे रिस्क वाली जॉब करने से अच्छा हम एक नतीजे पे आए। सो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, और जब वो अपनी मर्जी चला रहा है तो हम भी अपनी मर्जी का करेंगे। ऑल आर रिजाइनिंग गैरी। व्हाट? अचानक से क्या हुआ बालू? ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये जानकर भी वो शीतल को देकर रिस्क कर रहा है। आपका रैम्बो। वैसे जाने वाली जॉब के लिए इतना मेहनत क्यों करना है? दूसरी जॉब देख लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ऐसे नेगेटिव बातें क्यों करते हो बालू? ये बात कड़वी लगेगी पर ये बात सच है गैरी। ये मत सोचना कि मैंने फोर्स करके रिजाइन करवाया। इट्स ऑल देयर डिसीजन। सी, इस कंपनी को हम सब ने मिलकर बड़ा किया है। अब जब कंपनी रिस्क में है तो हम सबका साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में और रिस्क में क्यों डाल रहे हो? उसके डिसीजन की वजह से हम भी रिस्क में है ना। ओके, आई गेट इट। मैं उससे बात करती हूँ। कम। ऑलराइट, सो हमने इसे स्पेशली इंपोर्ट किया है अफ्रीका से। एनीथिंग इंपॉर्टेंट गैरी? नहीं, इमरजेंसी है। व्हाट हैपेंड? सब तुम्हारे डिसीजन के अगेंस्ट है रैम्बो। अभी तो सही डिसीजन ले लो। सी, मैंने अपना डिसीजन क्लियरली बता दिया। अब नो मोर डिस्कशंस। लेकिन रैम्बो, ऐसी सिचुएशन आई है कि एम्प्लॉयज हाथ से निकल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? मतलब सब रिजाइन करना चाह रहे हैं। दे आर ऑल रेडी विद द रेजिग्नेशन लेटर्स रैम्बो। डराने की कोशिश कर रहे हैं। रैम्बो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है,
ये बेट मेरे से है ना। चलो मैं मान गई कि तुम जीत गए, सो प्लीज अभी एटलीस्ट टेक ओवर द प्रेजेंटेशन और गिव इट टू समबडी एल्स। वेल, अगर तुमने मेरी जीत भी मान ली है, मैं डिसीजन नहीं बदलने वाला। रैम्बो, वेट, वो सिर्फ इस कंपनी के एम्प्लॉयज है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मेरा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। गैरी, उनका फ्यूचर रिस्क में है, यही टेंशन है ना उन्हें? Yeah, sure. रैम्बो के पास से ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर ये प्रेजेंटेशन सक्सेस हुआ तो हमारा जॉब सेफ है, और अगर फेल होगा तो हमारे शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। हर जगह से हम फायदे में हैं। लेकिन रैम्बो पहले से कभी नहीं किया। शायद ये हमें मैनिपुलेट करने का प्लान है। चाहे जितना भी शातिर हो, हर किसी से गलती होती है। अब रैम्बो वही कर रहा है। एनीवेज प्रेजेंटेशन फेल हो जाएगा तो रैम्बो फूल हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। चल। तुम पागल हो गए हो रैम्बो? शेयर्स देने की बात क्यों कर रहे हो? अगर मुझे इन सब का सबूत चाहिए तो उन्हें जो चाहिए वो देना पड़ेगा, तभी हमें जो चाहिए वो मिलेगा। आई एम फुली अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन गैरी, सो जस्ट चिल। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। Avni, please start the presentation. Alright. Hello everyone. Welcome to Dynamite Studios. I would like to thank Rambo sir for giving me this opportunity. So let's get into the topic. So as you all know, Dynamite Studio deals with the manufacturing of DC and Marvel toys. Alright, any doubts? राइट नाउ हमारी कंपनी की सिचुएशन में मार्केट आगे बढ़ाने के प्लान्स क्या है?
सो मोल्ड्स पर एक्सेस ड्यूटी इम्पोज किया है. वी आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर देम. इन दैट केस व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन? सी, जब मोल्ड्स हम बनाएंगे ये डिसाइड कर लिया हमने. आज से हम डबल शिफ्ट में काम करके 3 मंथ्स में हमारे सैम्पल टॉयज को रिलीज करके ऑफर्स लगा के सेल्स बढ़ा सकते हैं. तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की है, सो आंसर दिस. अगर कंपनी को फंडिंग नहीं आई, देन व्हाट इज योर अल्टरनेटिव प्लान? वो अगर हमारे प्रोडक्ट्स इंक्रीज प्राइस में मार्केट में लॉन्च हुए तो सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा. उसे हैंडल करने के लिए तुम्हारे प्लान्स क्या है? actually we have a plan for Guys, shall we take a small break? शीतल, क्या हो गया? तुम्हें शायद मुझ पे डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है सर. सी शीतल, मैं वो काम नहीं करता जिसमें मैं भरोसा नहीं करता. सो जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट. शीतल, सी शीतल, प्रेजेंटेशन से पहले रोना अच्छा नहीं है. जस्ट रिलैक्स. ओके सर. कल सिर्फ तुम्हारे लिए बड़ा दिन नहीं है, इस कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है. एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. सो मैंने जैसा कहा वैसा रहो और कॉन्फिडेंस रखो. एंड एज ऑलवेज एटीट्यूड के साथ अटायर भी इंपॉर्टेंट है. सो अवनी के साथ जाकर कल के प्रेजेंटेशन के लिए शॉपिंग कर लो. सर, व्हाट? आपकी बात सही है सर, लेकिन इस बार मैं अपने पसंद का ड्रेस पहन के आऊंगी सर. व्हाट डू यू मीन? हमने क्या पहना वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर, हमने कैसे प्रेजेंटेशन दिया वो इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो मुझे जो कपड़े पसंद है उनमें मैं कंफर्टेबल रहूंगी और प्रेजेंटेशन भी कॉन्फिडेंटली दे सकूंगी. सी शीतल, कल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सो उनके सामने बहुत अच्छा दिखना चाहिए, यू नो. एंड ड्रेसिंग देखकर जज करने लग जाएंगे. सो आई कांट टेक द रिस्क. सर, ट्रस्ट मी ऑन दिस प्लीज. ओके. गैरी, शीतल कहाँ है? I don't know. Just call her, man. Okay. She'll be in 2 minutes.
Good morning, everyone. I'm Sheetal Gautaman. So let's start the presentation. So, as we all know, our Dynamite Studios deals with import and export of foreign toys. We have DC and Marvel figures which we import on regular basis. So, let me show you all our collectibles and we shall quickly get into our figures, analytics and statistics. And then let's get into figures and then from now we are planning to manufacture our toys in India. As a part of Make in India campaign, we promote our products as locally manufactured toys. It initially attracts buyers. Our motto is Go Vocal, Go Local. Give voice to the local by choosing local. Thank you. We did it, Gary. Yes. This is such a good news. Yeah. So, मेरे डिसीजन पे डाउट था ना तुम्हें? Now see what happened? हाँ? वो सब शीतल का जादू था. अच्छा. वैसे, where is she? या शीतल कहाँ है? I don't know. Come on, man. Okay, I'll call her. No, wait, I'm calling her. She's not picking up. I'm calling Rakesh. I'll call Madhu. Where did she go? Just find her immediately, okay? आ गई पुत्री। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 लाख मुद्राएं ले आई? आप रुक जाइए, जब देखो तब पैसे की बात। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों हो? हमारे प्रश्न का उत्तर ना देने का कारण हम जान सकते हैं पुत्री? आप वापस क्यों आए? तुम्हें और हमारी धर्मपत्नी से मिलने आए हैं, इसीलिए आए हैं। ये कैसा सवाल है?
अगर ये बात पैसे पूछने से पहले बोलते तो शायद मान भी जाती। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और वो 10 लाख मैंने नहीं लिए। अब आप जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? आप तो आपका कार्य संपन्न करके आ रही हो। क्या आपको मुद्राएं नहीं मिली? राजा वंश के लोगों से ऐसा रुक व्यवहार? जाओ पापा। बेटा शीतल, रहो माँ। कब तक पापा? हम राजा हैं, राजा के खानदान से हैं, ये कब तक बोलते रहेंगे आप? तुम्हारे दादा राजा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी राजा हैं। ये क्यों नहीं समझ सकते आप? आपकी दारू की आदत की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। खुद को राजा बोलकर ऐसे कपड़े पहनकर और सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। और अब क्या करने आए हो पापा? हर बार हम राजा हैं, राजा के खानदान से, ये कहते रहते हो ना। राजा वो है जो सबका ख्याल रखता है, वो नहीं जो सबको तकलीफ देता है। अगर अब तुम ये सब छोड़ दोगे तो हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। प्लीज। ऐसा नहीं है बेटी, आप मेरी बात सुनो। इतने दिन आपको आपकी हरकतों को सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं कर सकते। इतने दिन आपके आने का इंतजार करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि आप आए ही क्यों? इतने दिन मेरे ना रहने के बावजूद सोचा मेरे परिवार को मेरी कद्र है, लेकिन मेरी वजह से मेरा परिवार इतना परेशान है। ऐसे लग रहा है मैं क्यों जिंदा हूं। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझे माफ कर दो। आज से मैं शराब पीना बंद कर दूंगा। हेलो, बोलो। शीतल का पता चल गया है। कहाँ है? तुम्हारे साथ है क्या? या एक बार फोन देना उसे। फोन पे क्यों? माधापुर डेट रेस्टोरेंट में हूँ, यहीं आ जाओ, डायरेक्टली बात कर लो। ओके, कमिंग। गैरी, कहाँ है वो? शीतल, यस सर।
उस दिन बिना बताए क्यों चली गई? हाँ, बताओ। सर, ये डायनामाइट स्टूडियोज नहीं है, यहाँ मैं काम करती हूँ, सो प्लीज इज्जत से बात कीजिए। शीतल प्लीज, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। उस दिन तुम बिना बताए चली गई, हम सब बहुत डर गए थे। कोई बात नहीं मैम, मेरा भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए चली गई। यार क्यों, क्या हो गया? बोलो ना शीतल, व्हाट इज इट? मैंने सोचा मैं एक टॉय कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन एक इंसान को भी टॉय की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसी कंपनी में काम करती हूँ कि बाद में पता चला। Have you gone mad? अरे तुम्हें क्या कमी थी वहां? तुम यहाँ आकर जॉब कर रही हो। कुछ नहीं हुआ सर, मुझे इस कंपनी में हर वो चीज़ मिली, पर मुझे जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने जो फर्स्ट दिन कंपनी ज्वाइन की थी तभी बताया था, मुझे पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैं वहाँ क्यों रहूँ सर? आपके पास पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये इल्यूजन में रहते हैं आप। लेकिन हमारे लिए पैसे से भी ज्यादा बहुत कुछ है। मिडिल क्लास हैं सर, हमारी प्रॉब्लम बस पैसा ही हो सकता है, लेकिन हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन पैसा नहीं हो सकता। अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए सर, ना तो मुझे आप चाहिए ना आपके 10 लाख। शीतल, आई एम सॉरी। बहुत तकलीफ दी है मैंने, इतने दिन मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, शायद सभी को मैंने तकलीफ दी है। इस ईगो के चक्कर में मैं ही करेक्ट हूं ये सोचकर I've changed as a person and this is not me, you know। पर तुम्हें देखने के बाद छोटी छोटी खुशियां क्या होती है ये पता चला। इनफैक्ट मैं वैसा इंसान नहीं हूं ये पता चला मुझे। शायद अब मैं रैम्बो हूं, पर एक टाइम पे मैं भी एक मिडिल क्लास अजित राम था। थैंक्स फॉर चेंजिंग